हेलो स्क्वाड गेम प्लेयर्स, आज हम स्क्वाड गेम सीजन 3 के बारे में आपको बताएंगे। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है एक मौत का संदूक होल के अंदर लाया जाता है। उसके अंदर हमारा मैन हीरो गिहुन होता है। जब वह होश में आता है, सोल्जर होल के अंदर आते हैं। गिहुन बोलता, तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा। सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। जन्हो को एक आदमी नाव में दिखाई नहीं देता। कैप्टन पाक बोलता है शायद उसने ज्यादा नशा कर लिया होगा जिससे वह नाव से नीचे गिर गया होगा। अब उसके बचने का कोई चांस नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर हम देखते हैं 246 के कंधे पर गोली मारकर सोल्जर बोलता है अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो अपने आंखें बंद रखना। तभी अंध निकलने वाले आदमी आ जाता है, तुमने इसे जिंदा क्यों छोड़ दिया। सोल्जर बोलता है हम दोनों एक ही टीम में है, ना क्यों ना मिल बात के खाया जाए। फिर हम देखते हैं वोटिंग का टाइम हो जाता है। सब लोग वोटिंग करते हैं लेकिन वोटिंग का रिजल्ट खेलने वालों की तरफ ज्यादा होता है, इसलिए सोल्जर बोलते हैं चौथा गेम कल खेला जाएगा, आप शांति से आराम करें। ये बोलकर सोल्जर वहाँ से चले जाते हैं। गिहुन के पास बूढ़ी अम्मा और उसका बेटा आता है और बोलता है सारी गलती हमारी है, हमने तुम्हें अगर रोक दिया होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। तभी उसका बेटा बोलता है माँ, यह आपकी गलती नहीं, सारी गलती डेहोस की है। अगर टाइम पर वह आपको गोली लाकर दे देता तो किसी की भी जान नहीं जाती, लेकिन वह डर के मारे एक जगह पर बैठ गया जिसके कारण बहुत लोग हमारे मारे गए। गिहुन ये बात जब पता चलती है तो वह उसे पर गुस्सा करने लगता है। इधर हम देखते हैं 246 बॉडी को लाया जाता है उसके अंत निकालने के लिए। तभी सोल्जर उसे पर हमला कर देता है और बोलता है अगर इसको कुछ भी हुआ तो तुम्हारी जान मेरे हाथों से जाएगी। इधर हम देखते हैं जू जन्हो को कॉल करता है और बोलता है मुझे कुछ थोड़ा काम है और मुझे कैप्टन पाक पर थोड़ा सा शक, तो इसलिए मैं उसके बारे में कुछ पता करने जा रहा हूँ। कुछ भी पता चलेगा तो मैं तुम्हें कॉल करूँगा। ये बोलकर वह अपने फ्रेंड के साथ कैप्टन पाक के बारे में पता करने चला जाता है। इधर 4 गेम स्टार हो जाता है। उसमें हम देखते हैं एक रेड और एक ब्लू, 2 टीम होती है। रेड टीम ब्लू टीम को ढूंढकर उसे जान से मार देगी। ब्लू टीम को अपने आप को बचाने के लिए छिपना होगा। गेम स्टार्ट हो जाता है। सब लोग इधर उधर छिपने लगते हैं। जन्ही, बूढ़ी अम्मा, रोज तीनों अपना ग्रुप बनाकर साथ में छिपने की जगह ढूंढते हैं। गिहुन गुस्सा होता है डेहोस पर और उसे ढूंढ रहा होता है। हम देखते हैं रेड टीम वाले लोगों को ढूंढकर उन्हें जान से मार देते हैं। उसमें से एक औरत जो अपने आप को बहुत बड़ी जादूगरनी समझती है, वह कुछ लोगों को अपने साथ लेकर एग्जिट ढूंढने जाती है। वह बोलती है कि मुझे आत्मा भूत भी सब रास्ता बता रहे हैं, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें सही सलामत एग्जिट की ओर ले जाऊंगी, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। वह भोले वाले लोग उसकी बात मान जाते हैं। इधर हम देखते हैं सारे लोग मिलकर ब्लू टीम वाले को मार रहे होते हैं। गिहुन डेहोस ढूंढ रहा होता है क्योंकि सारी गलती उसकी होती है। इधर हम देखते हैं जन्ही डिलीवरी का टाइम हो जाता है तो वह सब वहां पर कमरे के अंदर बच्चे को बाहर निकालने की तैयारी कर रहे होते हैं। वहां पर हम देखते हैं जन्ही लड़की होती है। तभी एक रेड टीम वाला उससे रूम के अंदर आ जाता है और वह हमला कर देता है। रोजे उसे बंदे से फाइट करती है। फाइट बहुत जोरदार होती है लेकिन किसी तरह से रोज के काबू में वह बंदा आ जाता है और उसे मार देती है। इस रूम के अंदर उसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है तो वह बुरी औरत और जन्ही बुलाने के लिए जाती है, लेकिन पीछे से जन्ही का हस्बैंड आकर रोज के पीठ पर चाकू से वार करता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर वह रूम के अंदर देखा है तो उसकी पत्नी और वह बुरी औरत दोनों होता है। वह देखता है हाथ में उसका बच्चा होता है तो वह दरवाजा बंद करके वहां से चला जाता है। बुरी औरत बहुत उदास होती है तो वह चाबी लेकर जन्ही के साथ बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी उसे बुरी औरत का बच्चा आकर बोलता है माँ, मैं किसी को नहीं मार पाया, वह लोग मुझे मार देंगे। बुरी अम्मा बोलती है एक काम करो, तुम मुझे मार दो। वह लड़का बोलता है मैं आपको कैसे मार सकता हूँ। बुढ़िया माँ बोलती है मैंने अपनी जिंदगी जी ली है इसलिए तो मुझे मार दो। वह लड़का अपनी माँ को दूर करके जन्ही तरफ बढ़ता है और बोलता है मुझे माफ कर देना। तभी वह बुरी औरत अपने बेटे के पीठ पर चाकू से वार करके उसे मार देती है। तभी हम देखते हैं टाइम खत्म हो जाता है और हमें बड़ा
ही दुख होता है। इधर गिहुन को भी डेहोज मिल जाता है। डेहोज भागने की बड़ी कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार दोनों की लड़ाई के बाद गिहुन उसे मार देता है। फिर हम देखते हैं वह खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्जर आकर उसे बचा लेते हैं। इधर हम देखते हैं सब होल के अंदर वापस आ जाते हैं। सब बच्चे को देखकर हैरान हो जाते हैं। जू को कैप्टन पार्क के बारे में बहुत से अजीब सी चीज मालूम पड़ती है, तो वह जिन्हो कॉल करके सारी बात बताता है कि जो कैप्टन पार्क में हमें बताया है ना, वह सब बातें झूठी है। यहाँ पर कैप्टन पार्क को कोई भी नहीं जानता। जिन्हो बोलता है कोई नहीं, तुम आ जाओ, मैं ध्यान रखूंगा। जू ठीक है ये बोलकर वह कॉल कट कर देता है। इधर हम देखते हैं सोल्जर 246 रूम में रहने को बोलता है और हर तरफ कैमरा, अपने ध्यान रखना और मैं तुम्हें बचाने के लिए वापस आ जाऊंगी। इधर हम देखते हैं सोल्जर होल के अंदर आकर बोलते हैं 25 आदमी बाकी है इसे होल के अंदर, अब वोटिंग का टाइम है, सब वोट करते हैं। वो अम्मा सबसे बोलती है देखो मैं अपनी जिंदगी जी चुकी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि औरत उसका बच्चा यहाँ से सही सलामत निकल जाए, इसलिए मेरी बात मानो। तुम गेम बंद कर दो, लेकिन बुई अम्मा की बात कोई नहीं सुनता। सब गेम चालू रखने का बटन दबाते हैं। फिर हम देखते हैं जो कैप्टन पार्क के घर के अंदर जाकर कुछ ढूंढने लगता है, जिससे ये सबूत मिल जाए कि वह भी उन लोगों में मिला हुआ है। जो वह घर के अंदर जाता है, एक दीवार पर उसको आदमी की फोटो मिलती है जो गेम खेलकर लोगों को काट दिया करता था। इतने में कैप्टन पार्क का कुत्ता खुलकर रूम के अंदर आ जाता है और जू पर हमला कर देता है। जू अपने आप को छुड़ाने की बड़ी कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता उसके हाथ पर काट लेता है। जू उसे गोली मार देता है। जो वह बाहर जाकर देखा है, डॉग हाउस के नीचे एक खड्डा होता है, उसके अंदर बहुत सारे पैसे और से स्कूल गेम का मास्क होता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। अभी हम देखते हैं एक सोल्जर ब्लैकमैन ऑफिस में आकर मुझे यहाँ से बाहर निकलना है और साथ में मेरा एक और आदमी मेरे साथ आयरलैंड से बाहर जाएगा। ब्लैकमैन बोलता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। सोल्जर नहीं, मुझे यहाँ से बाहर जाना। इधर हम देखते हैं सुबह हो जाती है। एक अलार्म के साथ मौत का संदूक लाया जाता है। गिहुन आँख खुलती है तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करता। जो बुई औरत उसको कल समझा रही होती है वह आज इस दुनिया में नहीं है, उसने अपने आप को मार दिया होता है। जन्ही ये देखकर रोने लगती है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं गेम स्टार्ट हो जाता है। गिहुन बच्चों को हाथ में लेकर गेम होल की तरफ जाने लगता है। हम देखते हैं दो डॉल हाथ में रस्सी को पकड़कर रस्सी को घुमा रही होती है। गेम का नाम होता है रस्सी कूद। सबको ब्रिज से होते हुए उसे साइड पर जाना होता है। जो भी रस्सी से टकराया वह मर जाएगा। जन्ही बोलती है आप बच्चे को लेकर उसे साइड जाओ, मेरे पैर में थोड़ी चोट है, मैं धीरे धीरे आऊंगी। हम देखते हैं सबसे पहले एक बंदा उसे साइड जाता है, लेकिन रास्ते में रस्सी से गिरकर नीचे चला जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। गिहुन बच्चों को मजबूती से बांधकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन रस्सी अपनी रफ्तार पकड़ रही होती है। उसको बहुत तकलीफ होती है, लेकिन किसी तरह से उसे साइड पर चला जाता है। उसके पीछे बाकी के लोग आने लगते हैं। लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। जब एक बंदा उसे साइड आ जाता है तो वह बाकी लोगों को नीचे गिराने लगता है। गिहुन बोलता है रास्ते से हट जाओ। वह बोलता है तुम समझे नहीं, हम जितने लोगों को नीचे गिरेंगे जीतने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। लेकिन गिहुन बोलता है अगर मैं तुम्हें नीचे गिरा दूं तो मेरा जीतने की चांस ज्यादा होंगे, जिससे वह बंदा डर कर पीछे हट जाता है। हम देखते हैं टाइम खत्म होने वाला होता है। जन्ही ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है, वह आगे कैसे बढ़ पाएगी। गिहुन बोलता है तुम डरो मत, अभी टाइम है, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं आ रहा हूँ। जन्ही नहीं, अगर आप इधर आ गए तो फिर मेरे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? आपने मुझे से वादा किया था कि हर मुसीबत से मेरे बच्चों को बचाओगे। फिर हम देखते हैं इधर टाइम खत्म हो जाता है। जन्ही नीचे कूद जाती है। ये देखकर कसम से मुझे रोना आ गया, क्योंकि मैं जिस लड़की को जीतने के चांस सबसे ज्यादा थे वह इस तरह मर जाएगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं जिन्हो को आयरलैंड मिल जाता है। अब हमें यहाँ पर सुबह आकर उसे जगह को ढूंढेंगे यहाँ पर जो मौत का खेल खेले रहे हैं। फिर हम देखते हैं 8 लोग बचते हैं। फिर हम देखते हैं सोल्जर आकर बोलता है आपको बधाई हो, अब आप 9 लोग बचे हैं। सब लोग बोलते हैं क्या?
तुम पागल हो गए हो, हम 8 हैं, 9 कहाँ से आ गया। सोल्जर बोलता है इस बच्चे के साथ तुम 9 लोग होते हो। सारे लोग भड़क जाते हैं कि हमने जान की बाजी तो हमने लगाई, अब ये बच्चा हमारे पैसे खाने आ गया, हमें ऐसा नहीं होने देंगे, इस बच्चे को मार दो, एलिमिनेट कर दो। सब गुस्सा करने लगते हैं। तभी सोल्जर गोली फायरिंग करता है और बोलता है अगर तुमने यहाँ पर फाइट की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये बात सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं जू को पुलिस कर्मचारी पूछताछ करती है कि तुम मिस्टर पार्क के घर पर क्यों गए थे और तुम्हारा क्या रिलेशन है उनसे, जो यह एक नंबर का खूनी है। ये लोगों को दूसरे आइलैंड पर ले जाकर गेम खेलकर लोगों को मार देता है। पुलिस कर्मचारी तुम क्या बोल रहे हो, पागल हो क्या। जू मैं सच बोल रहा हूँ, तुम मुझे फोन दो, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। तभी एक कर्मचारी पार्क को कॉल करता और बोलता है आपके घर में चोरी हुई है और एक और बात है कि आपका कुत्ते को भी उसने मार दिया है, वह भी हमारे कस्टडी में है, आप जब वापस आओ तो इधर आकर जाना। पार्क कौन है बंदा, पुलिसकर्मी बोलते हैं उसका नाम है जू। तभी जू जोर से चिल्लाने लगता है कि मुझे मेरा फोन दो, मुझे अपने लॉयर से बात करनी है। पुलिस कुर्सी पर बैठो, मैं तुम्हें देता हूँ अपना फोन। तभी जू फोन लेकर बाहर चला जाता है और जन्हो फोन लगाकर बोलते हैं मिस्टर पार्क उन लोगों में से है जो बेगुनाहों को मारते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर पार्क बाकी लोगों को मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर जन्हो आ जाता है और मिस्टर पार्क को नीचे गिरा देते हैं और बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया मिस्टर पार्क, तुम्हारे भाई ने मुझे बोला था कि मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए, तभी मैं तुम्हारी जान बचाई। जन्हो घायल लोगों को पट्टी करते हैं और बोलते हैं हमें वापस जाकर और लोगों को बुलाना होगा और आपका इलाज करवाना होगा। फिर हम देखते हैं इधर सोल्जर सबको दावत देते हैं, क्या आप लोगों के लिए दावत है, आप 9 लोगों बड़ी मुश्किल पार करके इधर आए, आप सभी को हमारी तरफ से दावत। सब लोग तैयार होकर खाना खाने के लिए जाते हैं। वहाँ पर वोटिंग भी होती है, खेलने वाले जीत जाते हैं। वहाँ पर लोग मजे से दारू पीते हैं। इधर हम देखते हैं सोल्जर आकर ब्लैकमैन से बोलता है तुम्हें सारे डेटा हमारे हटाने होंगे, नहीं तो हम तुम्हें ध्यान से मार देंगे। ब्लैकमैन उसे नीचे लेकर जाता है, फिर उसे पर हमला कर देता है। बोलता है मैंने सोचा था तुम बहुत आगे जाओगे, लेकिन तुम भी उन लोगों की तरह निकल यहाँ पर मरने आ गई। सभी सोल्जर उसे जान से मार देते हैं और वह अपनी डाटा मिटा देती है। इधर गिहून फ्रंटमैन अकेले में मिलने को बुलाता है। जब वह फ्रंटमैन के रूम में पहुँचता है, बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ, अगर चाहते हो तुम और बच्चे सही सलामत घर चले जाओ तो ये लो चाकू से सबको मार दो, क्योंकि सब दारू पीकर आराम कर रहे हैं तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। गिहून बोलता है तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। फ्रंट में अपना मास्क हटाता है, तभी हमें पता चलता है फ्रंटमैन कोई और नहीं 001 है। गिहून गुस्सा आता है और बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया। फ्रंटमैन बोलता है तुम अगर मुझे मार भी दोगे मेरी जगह कोई और आ जाएगा, अगर बचना चाहते हो तो यही तरीका है। जन्हो आयरलैंड के पास जाने के लिए तैयार हो गया था, उसके साथ बहुत सारे लोग होते हैं। गिहून मारने के लिए जाता है लेकिन वह नहीं मार पाता। इधर हम देखते हैं सुबह हो जाती है, सब लोग गेम हॉल में जमा हो जाते। 6 गेम 3 इमारत के ऊपर जाना होता है, लेकिन रूल ये होता है जब तक तुम 9 में से एक नहीं मरेगा, जब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। सारे लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और बात करने लगते हैं। हम ऐसा करते हैं, बच्चे को गिहून से छीन लेते हैं और उसे को नीचे गिरा देते हैं। ये बात चल रही होती है लेकिन वह गिहून बच्चा देने के लिए मना करता है। तभी एक उसमें से बंदा बोलता है मेरे पास एक आइडिया है, पहले हम मिन्सो को गिरा देते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है। तभी वह सब मिन्सो तरफ बढ़ने लगते हैं और बोलते हैं हम तुम्हें यहाँ से आजाद करने वाले हैं। मिन्सो बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन कोई उसके बात नहीं सुनता। फिर उसे नीचे गिरा देते हैं। नीचे गिरते ही उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं दूसरी इमारत पर जाते हैं, वहाँ पर भी कोई बात चल रही होती है, क्या बच्चे और गिहून दोनों का अलग कैसे करे। तब वह बंदा बोलता है हमें स्टोन पेपर सीजर से फैसला करना होगा। तभी वह गेम खेलते हैं। फिर वह सब मिलकर एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं एक काम करते हैं, हम चिट्ठी निकाल कर फैसला करते हैं। गिहून बोलता है मुझे तुम में
से किसी पर भी भरोसा नहीं। तभी एक बंदा उससे पर हमला कर देता है। गेहूं अपने आप को किसी भी तरह बचा लेता है और चाकू आगे करके लोगों को डराने लगता है। तभी सब लोग एकदम मारने लगते हैं और बोलते हैं अब हम इसे नीचे गिराएंगे। इसी कश्मकश में ग्रुप में लड़ाई होने लगती है। गेहूं किसी भी तरीके से अपने आप को बचाकर उसे बंदे को मार देता है। जो बूढ़ा आदमी होता है तो बोलता है बहुत अच्छा किया, अब हम पैसे बांट लेंगे। लेकिन उसे बंदे को भी नीचे गिरा देते हैं। जिस बंदे को उन लोगों ने मारा था वह बोलता है मैं कोई बलि का बकरा नहीं हूँ। ये बोलकर नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं तीसरा दरवाजा खुल जाता है। दोनों उसे साइड जाने लगते हैं लेकिन वह बंदा बोलता है मुझे बच्चा को दे दो। गेहूं उसे समझाता है कि हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। वह बोलता है हमें किसी न किसी को तो मारना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। गेहूं कोई ना कोई रास्ता तो होगा, तो मुझ पर भरोसा रखो, मुझे उसे तरफ आने दो। वह गेहूं बात नहीं सुनता। अब टाइम बहुत कम होने के कारण गेहूं वह बच्चा उसे दे देता है। फिर कुछ पीछे होकर एकदम से जब मरकर उसे तरफ आ जाता है कि दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं लेकिन कोई हार मानने को तैयार नहीं होता। फिर एकदम से दोनों नीचे गिरते हुए दिखाई देते हैं लेकिन गेहूं किसी चीज को पकड़ लेता है जिससे वह दोनों लटक जाते हैं। फिर हम देखते हैं जैकेट कमजोर होने के कारण फटने लगती है। फिर वह बंदा नीचे गिर जाता है। गेहूं ऊपर जाकर बच्चा को हाथ में लेता है। सब लोग को लगता है कि गेहूं बच्चा को गिरा देगा लेकिन गेहूं बच्चा को एक साइड में रखकर खुद एक बड़ा फैसला लेकर नीचे गिर जाता है। हम नीचे जाते हुए गेहूं देखते हैं, वह नीचे उसकी मौत हो जाती है। फ्रंटमैन सबको बाहर ले जाता है और वहां पर बम एक्टिव कर देता है। फिर वह बच्चे को लेकर बाहर की ओर जाने लगता है। तभी उसका भाई शीशे पर गोलियां चलाता है लेकिन वह फ्रंटमैन को कुछ भी नहीं कर पाता। फिर हम देखते हैं फ्रंटमैन उसे बच्चे को अपने भाई जिन्हू घर पर छोड़कर इनाम की रकम वहां पर रखकर कहीं और जाता हुआ हमें दिखाई देता है। हम देखते हैं वहां पर एक औरत एक भिखारी के साथ गेम खेल रही होती है और उसकी स्माइल ऐसा लगता है कि स्क्विड गेम अभी खत्म नहीं हुआ। तो हमें उम्मीद है इसका पार्ट 4 भी जल्दी आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।